नमस्ते स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते हमारी तरफ से। ठीक है, मोदी का अभियान ही चल रहा है, नमस्ते इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए आज हम क्या करते हैं, एसएससी का इसमें तर्क बैन आरेख। मेरा नाम है शशांक कश्यप और हम क्या करते हैं, इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए। किसके लिए? बैन आरेख के लिए। ठीक है, तर्क बैन आरेख के लिए। ये एसएससी का कॉन्सेप्ट है, ये सवाल में आता है। सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और एसएससी जीडी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, आप और हम मिलकर क्या करते हैं, इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आप समझिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, बैन आरेख क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बहुविकल्पी के रूप में दिए होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि आरेख के रूप में आपको बताना पड़ता है। जैसे कि एक सवाल है, जैसे कि उदाहरण, जैसे भारत, इसमें आए यूपी, एमपी। ठीक है, ऐसे क्या है, भारत लिखा है, इसमें आए यूपी और एमपी। तो आप किस तरीके से उसको बैन आरेख में समझाओगे? ऐसे बनाओगे, पहले एक गोला, ये क्या हो गया, ये हो गया भारत। ठीक है, अब भारत के अंदर यूपी और एमपी तो आते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको लिखेंगे यूपी, ऐसे लिख देंगे एमपी। ठीक है, और यदि इसमें ऐसे ही जोड़ दिया जाए बर्मा या नेपाल, इसी सवाल में क्या नेपाल जोड़ दिया जाए, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, नेपाल। नेपाल क्यों अलग लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, देश है। ये क्या लिखेंगे, नेपाल को अलग लिखेंगे। इसी तरह से क्या होता है, बैन आरेख होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अभी आपको उदाहरण के साथ एक बताया है, अभी हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण से ही। ठीक है, ये सवाल एक तरीके से उदाहरण के माध्यम से ही आपको इस बैन आरेख को पूरा समझाया जाएगा। और ये आपके पेपर्स को कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार के अगर क्लियर नहीं हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको से पूछा जाए, सेकंड, गांव, जिला, कैसा पूछेगा, गांव, जिला और राज्य। और आपको उदाहरण के लिए कितना, 4 विकल्प दे दिए जाएं। अब देखिए किस प्रकार से ये 4 विकल्प दिए जाते हैं। अब एक गांव में क्या होता है, एक राज्य में क्या होता है, एक जिले में क्या होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और ये आपको क्या होता है ना, 4 उदाहरण दे दिए गए। अब आप इसमें बताइए, गांव, जिला और राज्य हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, गांव किसके अंतर्गत आता है, गांव आता है जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो अपन गांव को लिखेंगे ऐसे, ये क्या है, गांव। ये किसके अंतर्गत आता है, जिले के, जिला के अंतर्गत। जिला किसके अंतर्गत आता है, जिला आता है राज्य के। ये विलेज, स्टेट नहीं, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आया, इसके अंतर्गत आया आपका राज्य। तो कौन सा कॉन्सेप्ट सही है इसमें हैगा चौथा वाला, जो कि आपको दिख रहा है। इसमें कौन सा वाला सही है, ये चौथा वाला आंसर इसमें सही है। यही बैन आरेख, तर्क आरेख की तरह के क्या है, इस तरीकों का आपको बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं पर लोग, और भी आगे के सवालों को करते हैं। इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट सवाल को आपके सामने करते हैं। ऑप्शन मिटाना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, हम आपको ऑप्शन अच्छे से बना के, और अच्छे से बना के देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन लोग, तीसरा, मतलब उदाहरण से क्या करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि मतलब किसी भी उस तरीके, मतलब समझने के लिए उदाहरण बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, खास करके तर्क बैन आरेख में। तीसरे में इसमें क्या लिखा है, इसमें हरियाणा भारत का एक भाग है, हरियाणा भारत का भाग है। ठीक है, एक भाग है या भाग है। भारत एशिया का भाग है, भारत किसका, एशिया का
भाग है। एक चाहिए इसको कॉन्सेप्ट को छोटा सा, एक उदाहरण को क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं 2 3 और 4। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग कॉन्संट्रेट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं इस सवाल को अच्छे से समझाते हैं आपको, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और समझिए इस चीज़ को। ठीक है, ये आपके क्या है उदाहरण है। ठीक है, भारत क्या है, हरियाणा भारत का एक भाग है। तो हरियाणा को कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे हरियाणा को बीच में। क्यों है लिखेंगे, क्योंकि हरियाणा भारत का भाग है, ये सबको पता। तो अपन हरियाणा को ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या है, भारत का भाग। इसके बाद क्या हुआ, ये भारत का भाग है तो इसके अंतर्गत अब आपको एक चीज़ कही जाएगी, जब हरियाणा भारत का एक भाग है तो भारत किसका भाग है, हरियाणा क्या है, हरियाणा है स्टेट, और भारत क्या है एक देश राष्ट्र। एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक महाद्वीप किसके अंतर्गत आया है, एशिया के अंतर्गत है ना भारत, तो अपन एशिया के महाद्वीप को इस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे एशिया। इसमें बहुत सारे देश हैं, भारत भी शामिल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप और मतलब हम और लो लेवल पे सिखा देंगे। आप लोग पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो 20-25 मिनट की, अगर 20-25 मिनट भी इसको अच्छे से समझ लोगे तो बैन आरेख का आपका कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपका कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसके लिए। और आपको कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत तो खैर इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ आप एक वीडियो मेरी देख लीजिए, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं पॉइंट पे। ठीक है, या नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये उदाहरण लिख रही है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये एग्जाम्पल हैं 1 2 3 बहुविकल्पी। तो इसमें से अधिकतर ऐसी सवाल टाइप के क्या होते हैं, बहुविकल्पी लिखे होते हैं। अधिकतर इसी टाइप के कॉमन बहुविकल्पी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं सवाल में। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये वाला सवाल करना। ठीक है, इसमें ये चीज़ देखना है कि बहुभुज, आयत और वर्ग ये किस टाइप से होते हैं। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, वर्ग। तो अपन क्या करेंगे, बीच में गोला बनाएंगे, इसको लिखेंगे वर्ग। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आयत। कुछ वर्ग आयत भी हो सकती है, आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या लिखेंगे, आयत। अब आयत किसके अंदर, बहुभुज, ये क्या है, वर्ग, छोटी इकाई। बड़ी इकाई वो सबसे बड़ी, मतलब ये एक ही इसमें है ना, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ये सब क्या बोलते हैं, चित्र है ना, ट्रायंगल रेक्टेंगल है ना, इस तरह से है ये। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत क्या आएगा,
ये वाला कॉन्सेप्ट इस साइड से ज़्यादा बड़ा हो गया ये, समझाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बहुभुज। अब इसको कैसे लिखा अपन ने, देखिए सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ग, आयत और बहुभुज। ठीक है, एक सीक्वेंस में लिखेंगे क्योंकि वर्ग, कुछ वर्ग आयत भी हो सकती है उसमें आगे सब, मतलब कुछ वर्ग आयत भी हो सकते हैं और कुछ आयत बहुभुज। ठीक है, कुछ हो सकते हैं, मतलब ये प्रायोरिटी अपने मन की गणित होगी, मगर एक तरीक़ा से कहा जाए कि इसी कॉन्सेप्ट पे होते। अगर इसमें से एक भी इसमें अलग होता, जैसे आयत की जगह यहाँ लिखा होता, वर्ग की जगह यहाँ लिखा होता वृत्त। अब इसके 4 कोने होते हैं सबके, इनके मतलब कोने होते, इसका कोना है नहीं है, तो वृत्त को क्या लिखेंगे अलग, ऐसे वृत्त। वैसे समझाने के लिए से है नहीं इसमें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें से इसमें आएगा सेकंड वाला सही। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेन आरेख देखिए, 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं इसके लिए कि किस तरह से मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है इसमें। तो इस टाइप से देखने के बाद क्या होता है, इसको सही मान लिया जाता है। और भी आपको सिखाएंगे, देखिए और भी इसमें क्या है सवाल हैं आप लोगों को, वो सिखाया जाएगा। इस बहुविकल्पी को छोड़ के पहले क्या कहते हैं, समझने वाला मैटर करते। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से इसको करना है, ये सभी बताए जाएंगे अभी आपको। जो 4, 5, 6 विकल्प जितने दिखाए गए हैं ये सभी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, पांचवा सवाल। अब आपको सवाल में लिख दिया जाए, गाय, कौवा और मनुष्य, गाय कौवा मनुष्य को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो गाय क्या है, 4 पैर हैं इसमें, मतलब इसके 4 पैर, मतलब ये जमीन पर चलती। कौवा क्या है, आसमान में उड़ता। मनुष्य 2 पैर पे चलता और बुद्धिमान जीव है। ठीक है, तो अपन इसको किस कॉन्सेप्ट में लेंगे, गाय को लिखेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें देखा जाएगा, देखिए गाय, कौवा और मनुष्य, इनको किस तरीके से क्या करेंगे, बेन आरेख में प्रदर्शित किया जाएगा। अब गाय क्या है, जो चरने वाली पशु, और ये आवारा, मतलब एक पशुपालन के रूप में प्रयोग की जाती है। कौवा क्या है, एक मतलब कौवा क्या है, इसमें मतलब घूमता रहता, फिरता रहता, उकलती मरी हुई चीज़ या मतलब कुछ भी कीड़े मकोड़े खाता रहता। मनुष्य क्या है, ये बुद्धिजीवी है। तो इसके लिए क्या होगा, बेन आरेख के लिए गाय को अलग लिखा जाएगा, कौवे को अलग लिखा जाएगा और मनुष्य को अलग। इसमें मनुष्य, कौवा और इसमें गाय, इस तरीके से क्या किया जाएगा, बेन आरेख द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाएगा। और फिर आपका जो भी उसमें विकल्प दिया हो जिस तरीके से, उसको क्या करना है, आप लोगों को लगाना है। इसमें ही 6वां, जैसे ही आपको लिख दिया जाए क्रिकेट, शतरंज। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस बेस पे समझा रहे हैं कि आप लोगों को अगर जैसे बेन आरेख में कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करना। आप लोग जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह दोस्त, तो उन लोगों के इस चीज़ को क्या कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, उन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एसएससी के पेपर्स निकाल सकेंगे। वो उनके फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक तरीके से कहा जाए, काम कर रहे हैं। और फ्री एजुकेशन इंडिया के तहत एक तरीके से फ्री एजुकेशन कर रहे हैं। और जिन लोगों को किसी भी सब्जेक्ट या किसी मैथ्स प्रॉब्लम, किसी भी सब्जेक्ट A to Z सब्जेक्ट लेके आइए, हम आपको उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें साइंस का भी हमने क्या कर दिया, इसमें टॉपिक स्टार्ट कर दिए साइंस के, जो भी एसएससी के में पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरा खुद का एसएससी का पेपर है, तो इसलिए मतलब आप लोगों के लिए मेरे खुद के एसएससी के पेपर में 2 या 3 नंबर से रुक चुका हूँ मैं, और इसलिए मैंने एसएससी का कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर खुद के लिए। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है उनके एसएससी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े कोचिंग में जरूर पढ़ते हैं, मगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, और कुछ लोगों का पैसे की भी कमी रहती है, तो एसएससी का पेपर देने में भी भर तो देते, मगर पैसे कहाँ से लाएं इनकी कोचिंग के लिए। तो उन लोगों के लिए इस चीज़ का बेटर ऑप्शन है कि वो लोग इस चीज़ को पढ़ें और अपने इस चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है, क्रिकेट, शतरंज और बैडमिंटन, इसको क्या करना है, अपन को प्रदर्शित करना है। ठीक है,
अब एक बात बताइए, क्रिकेट, शतरंज और बैडमिंटन का कोई रिश्ता है, संबंध है, इनका रिलेशन है किसी भी चीज़ से? नहीं है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? देखिए क्रिकेट, ठीक है, और क्यों? इनका कोई रिश्ता ही नहीं है आपस में। एक बार बताइए, जैसे क्रिकेट में लिखा होता है सचिन, ठीक है, तो अपन सचिन क्या है? क्रिकेट के महान बादशाह, मतलब गॉड ऑफ के, मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट, हाँ गॉड ऑफ क्रिकेट, मतलब ऐसे इस तरह से उनको खिताब दिया गया है। तो इसी तरह से जैसे शतरंज में है ना, शतरंज में, और मतलब टेनिस बॉल, मतलब क्या है, बैडमिंटन, इस चीज़ में अलग अलग ये खेल हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे अलग अलग जो खेल हैं तो सबके अलग ही अलग बनेंगे ना। इसमें अगर किसी का भी किसी से संबंध होता तो इस चीज़ को दिखाया जाता, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं जिसमें किसी न किसी चीज़ का संबंध होगा, यहाँ पे साथ में दिखाते हैं। देखिए एक मिला है इसमें उदाहरण जो आपको और अच्छे से समझाएगा। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, ठीक है, ये ठीक है। इस चीज़ को क्या है, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य। अब एक बात लगाइए, पृथ्वी और समुद्र, सूर्य, इनका क्या रिलेशन है? सूरज क्या करता है? पृथ्वी को रोशनी देता, ठीक है, दूर है। समुद्र कहाँ पे? पृथ्वी पर है, ठीक है, कहाँ पे? पृथ्वी पर। अब एक चीज़ देखिए, समुद्र, पहले समुद्र, सबसे छोटा कौन है? समुद्र, या सी कह लो। ये किस पर है? ये है पृथ्वी पर। ये कहाँ पे है? ये ठीक है, ये कहाँ पर? ये पृथ्वी पर। और सूर्य क्या पृथ्वी पर है? नहीं है ना। पृथ्वी सूर्य पर तो नहीं है, समुद्र तो नहीं है, सूर्य पर नहीं है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको सूर्य, तो ये क्या लिखेंगे? अलग लिखेंगे इसको। इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कुछ नहीं इसमें समझने के लिए, इसमें सिर्फ समझने के लिए ये है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मतलब रुक जाइए और अच्छे से बताते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और मिला इसमें और अच्छा बढ़िया है। देखिए, लड़के विद्यार्थी, लड़के विद्यार्थी और क्या इसमें? धावक, ठीक है। अब लड़के विद्यार्थी धावक हो सकते ना। कुछ लड़के क्या हो सकते हैं? विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कुछ लड़के धावक भी हो सकते हैं, कुछ धावक लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी भी लड़के हो सकते, लड़कियां भी हो सकती, ठीक है। तो अभी लड़के का प्रयोग है तो लड़के का, तो इसमें कैसा बनेगा? पहले लड़के का बनेगा। कैसा बनेगा? लड़के का, लड़के। और कुछ लड़के तीनों भी हो सकते हैं कि विद्यार्थी भी, कुछ लड़के भी हैं, विद्यार्थी भी और धावक भी हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर किस तरह से क्लियर होगा, ये देखिए। अब आप लोगों के लिए इसमें किस तरह से डिफ़िकल्टी आएगी। जैसे लड़के, तो लड़के क्या हो सकते? कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते, और कुछ विद्यार्थी धावक भी हो सकते, और ये तीनों कॉमन भी हो सकते। तो ये किसका कौन है? इनका तीनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। और जिनका क्या है? जिनका दोनों का बराबर है, लड़के धावक भी होंगे और लड़के भी होंगे, विद्यार्थी धावक, विद्यार्थी भी होंगे और लड़के भी होंगे। ये बीच का कौन सेट है? लड़के, तो लड़के धावक भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, धावक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, तीनों हैं ये, ठीक है। और कुछ क्या है? विद्यार्थी अकेले हैं और लड़के हैं, और कुछ लड़के धावक अकेले हैं और लड़के हैं, और कुछ धावक और विद्यार्थी दोनों हैं परंतु लड़के नहीं हैं, जैसे कि लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में और क्या है? विधिवत, और जाइए उसमें
ठीक है। इसमें क्या है, अब देखिए कुछ ज़्यादा वो उसमें है नहीं, प्रोफेसर वैज्ञानिक, मतलब 8-10 सवाल इसको आप तरीके से करवाएंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर देखिए ज़्यादा खींचना, इसको कोई वो बात बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही था, जिस बेसिस पे हमें समझाना तो उस बेसिस पे सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था इस पर। और अगर आप लोग को और इस चीज़ को समझना है तो अच्छे से बताइएगा।